हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको आ रही है बेटा, लाउड एंड क्लियर? यस सर। तो बेटा अभी तक हमने 3 लाइफ प्रोसेसेस हमने कर लिए हैं। एक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन, दूसरा हमने उसी से आगे एसोसिएटेड पढ़ा डाइजेशन, और तीसरा हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला प्रोसेस, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स बनने का जगह अलग होती है, इनकी नीड कोई अलग जगह पर होती है बेटा। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सिस्टम को बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। छोटा सा बेटा मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हमारा एक स्टेट है पंजाब। पंजाब के अंदर बहुत सारा फार्म लैंड है, जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स है ना, फ्रूट्स, ठीक है, देन ग्रेन्स जो है बेटा वो ग्रो किए जाते हैं। तो बेटा ये ग्रो किसी और जगह पे हो रहे हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे चाहिए? ऑल ओवर इंडिया चाहिए। दिल्ली में चाहिए, यूपी में चाहिए, आंध्र प्रदेश में चाहिए, महाराष्ट्र में चाहिए, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में चाहिए, मध्य प्रदेश में चाहिए। तो बेटा इन जगहों में वो कैसे जाएगा? बेटा ट्रांसपोर्टेशन की मदद से तो जाएगा, है ना। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटा हमारे पास क्या होते हैं? मेनली जो हमें थोड़े से सस्ते पड़ते हैं बेटा, वो ट्रक्स होते हैं। अगर बहुत सारा बेटा सामान हो तो हम ट्रेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड अगर कोई बड़ी जबरदस्त इमरजेंसी हो तो बेटा हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? एरोप्लेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसका मतलब है बेटा एसेंशियल न्यूट्रिशन ग्रो किसी एक जगह किया जाता है, और उसको हर तरफ ले जाने के लिए बेटा हमको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का थोड़ा सा समझ में आया, क्या होता है। यस सर। हम्म, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। बेटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी, ठीक है। सेल्स बेटा वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लंग्स बेटा क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। तो बेटा अब सेल के अंदर सेल को बेटा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर दे। और जो वेस्ट निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉडी से क्या होना चाहिए बेटा? आउट होना चाहिए। इसको बेटा मुझे लंग में ले जाना है, क्योंकि लंग ही एक ऐसी जगह है जहां पे गैसेस का बेटा क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। तो इस गैस के एक्सचेंज के लिए, या एनर्जी को इधर से उधर, या न्यूट्रिएंट्स को बेटा इधर से उधर, ठीक है, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज हार्मोन्स को बेटा इधर से उधर कौन ले जाता है बेटा? वो ले जाता है ब्लड। तो हमारी बॉडी में एक ही ऐसा टिश्यू है, ठीक है, जो बेटा फ्लूइड की फॉर्म के अंदर है, ये फ्लो कर सकता है, और ये ही सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बेटा कैरी करता है। मेजॉरिटी 90% ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो ब्लड कैरी करता है। बेटा हॉर्मोन्स की तो खास बात ही यही है कि ये रिलीज किसी जगह होते हैं और इनकी नीड किसी और जगह होती है।
तो हार्मोन जहां से रिलीज हुआ वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और फिर ब्लड जहां पे चाहिए उसको बेटा वहां से लेके जाता है। तो बेटा ब्लड हमारी बॉडी का मेन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आया बेटा समझ में? आगे बढ़ सकते हैं बेटा हम? यस सर। तो मैं ये सब हटा रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं बेटा। कहते हैं ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस जहां पे सिंथेसाइज या एब्जॉर्ब होता है बॉडी के किसी एक कोने में ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर उसको उस कोने से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाया जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बेटा वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर बेटा हमारा आर्टीरियल सिस्टम आता है और वेनस सिस्टम आता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स दोनों में बेटा डिवाइड होता है। ठीक है, आर्टीरियल सिस्टम बेटा हम हमेशा रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि बेटा इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बेटा मतलब होता है ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन होती है, तो बेटा ये नीडफुल होता है। लेकिन जब वही ऑक्सीजन बेटा यूज हो जाएगी, आई रिपीट, जब यही ऑक्सीजन यूज हो जाएगी तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा जो ब्लू कलर का होता है मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता लेकिन इसके अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, हमारा ब्लड मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और वो कहां से फ्लो करता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दो चीजों का बना होता है, आर्टरीज का और वेन्स का बना होता है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ब्लड जिसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन, और बेटा ऑक्सीजन हमको चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन हमको चाहिए। सर क्यों चाहिए? क्योंकि हमको बेटा एनर्जी उससे ऑब्टेन करानी है, क्योंकि हमको ग्लूकोज को ब्रेक कराना है। और जब वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो जो ब्लड हमारा बचता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। दूसरा बेटा हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। बेटा इसकी भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है पर इन कंपैरिजन अमाउंट में थोड़ा सा बेटा कम होता है काम इसका। इसको हम लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिम्फ आपको बेटा नजर आ रहा होगा जो हमने ग्रीन कलर के बनाए हुए हैं। लिम्फ नोड्स बेटा ये वो डॉट 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 आप देख सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे डॉट 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 बनी हुई है, ये बेटा हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो इसमें से बेटा कुछ कॉपी करने लायक है बेटा? किसी ने कुछ कॉपी करना है कि हम आगे बढ़े? तो बेटा हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है बेटा वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा हार्ट, दूसरा ब्लड, और बेटा तीसरा जो है बेटा वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा दिल धड़कता है ना बेटा, दिल सिर्फ प्यार के लिए नहीं धड़कता, दिल का एक ही काम होता है, वो है ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। बाकी और कोई काम नहीं है बेटा दिल का। और दिल को आप किसी और काम में लगाओगे तो बेटा दिल के को आप मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, तो बेटा हार्ट का एक ही काम है और वो काम क्या है, पंप करना ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। आगे बात करते हैं हम। ब्लड को हमने फर्दर बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है बेटा प्लाज्मा और दूसरा बेटा क्या होता है, ब्लड सेल्स।
और ये ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बेटा 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज जिनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, है ना। आरबीसीज का बेटा मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इनको हम अपनी लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं बेटा। डब्ल्यूबीसीज का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और तीसरे होते हैं बेटा हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अगर हम इनके देखें शक्ल, तो बेटा ये देखो, ये आरबीसीज है, ये रेड कलर के हैं बेटा। ये देखो बेटा डब्ल्यूबीसी है, जो बड़े बड़े आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, और ये जो छोटे छोटे आ रहे हैं ना बेटा, ये प्लेटलेट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा डेंगू फीवर, है ना, में ये प्लेटलेट्स जो है बेटा, ये एकदम से ड्रास्टिकली फॉल कर जाते हैं और एकदम से ड्रास्टिकली जो है बेटा इंक्रीज भी कर जाते हैं इन डे और टू, 1 या 2 दिन के अंदर बेटा एकदम से इनका नंबर जो है वो बहुत कम आ जाता है ना। 15,000, 20,000, है ना, 10,000 तक फॉल कर जाता है ड्यूरिंग डेंगू फीवर, ठीक है, क्योंकि वो जो मॉस्किटो है वो इन्हीं नंबर्स को बेटा क्या कर देता है, कम कर देता है। पर अगर आप अच्छा खासा फ्लूइड वगैरह लेते हैं तो बेटा प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज भी कर जाता है विद इन 2 to 3 days एंड थिंग्स बिकम नॉर्मल, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का बेटा आपको पता ही है मेन काम जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना। तो सर व्हाइट ब्लड सेल्स का बेटा क्या काम होता है, ये होता है बेटा हमारा इम्यून सिस्टम मेन। समझ में आया, ये हमारा मेन जो होता है बेटा क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। ये हमको बचाता है किनसे, इन्फेक्शन से ना, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो आज अभी आजकल जो प्रॉब्लम वगैरह चल रही है वो मेनली जो है बेटा वो WBC की चल रही है। जितने अच्छे आपकी बॉडी में होंगे, ठीक है, उतना नंबर बेटा इनका ज्यादा होना चाहिए, उतना आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, इफेक्टिव है। आप लोगों का बेटा, यू पीपल आर यंग, यू पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। भगवान ना करे किसी को कोई बड़ी पर्सनल सी कोई प्रॉब्लम हो बाय बर्थ या विद रिस्पेक्ट टू एज डेवलप हो गई हो, तो वो एक अलग चीज है। बट अदरवाइज इफ यू आर फिट एंड फाइन, तो बेटा इसका मतलब है यू पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बिकॉज आपके बॉडी के अंदर अच्छा खासा WBC है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि RBC की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है और इम्यून सिस्टम भी कमजोर है, तो दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं बेटा। इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आ रही है। अगर ये वाली प्रॉब्लम ना हो, RBC की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम करने की ना हो बेटा ड्यूरिंग कोविड, तो बेटा WBC किसी भी इंसान का आराम से उसको लपेट लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहेगा कि आने दो कोरोना वायरस को, मैं अकेला ही देख लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब RBCs की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक तरह का कोविड वायरस जो है, कोविड जो है वो एक तरह का डबल इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम कर रहा है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी कम कर रहा है। दूसरा, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ, तो वो, और वो कहते हैं कि उसके लिए बहुत पॉजिटिव है कोविड के लिए, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपको इसमें से बेटा कुछ कॉपी करना हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, डेफिनेटली प्लेटलेट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा। आप ये मत सोचना कि आपके ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट्स का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ ये डेंगू फीवर के लिए होते हैं। नहीं बेटा, भगवान ना करे कभी किसी इंसान को हैंड पे या लेग पे या नी पे चोट लग जाती है, तो बेटा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ना, खून निकलने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक
मेम्ब्रेन सी बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं पपड़ी सी बननी शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। सर। Blood clotting? हाँ जी बेटा, तो ये क्या करता है, ये ब्लड, सर हाँ हाँ जी बेटा, सर ये लाइक डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करता है कि इन्फेक्शन ना फैले जो। हाँ जी बेटा, मैं आपको बताता हूँ इसका जो मेन काम होता है। मेन काम ये होता है कि बेटा बॉडी से ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करना चाहिए। अगर बेटा बॉडी से ब्लड फ्लो करता रहा, उसको नहीं रोका गया, तो बेटा हार्ट के ऊपर काम का प्रेशर, मतलब ब्लड फ्लो करवाने का प्रेशर जो होता है वो बेटा बहुत ज्यादा आ जाता है, जिससे हार्ट फेल हो सकता है। क्योंकि उस केस में ब्लड कम हो जाएगा, तो बेटा हवा जो है, हार्ट जो है बेटा वो हवा पंप करना शुरू कर देगा, और वो उस इंसान की लास्ट ब्रेथ होती है बेटा। क्योंकि ब्लड के अंदर हवा कभी भी नहीं भरनी चाहिए। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, छोटी मोटी अगर चोट हो तो बेटा फटाफट से वो उसके ऊपर, आप अब देखो हर इंसान मतलब अपने स्कूलिंग के टाइम पे, ठीक है, कॉलेज के टाइम पे जरूर नीचे गिरता है, उसको चोट लगती है और नी पे अच्छा खासा, नी से एल्बो से ब्लड निकलता है ना, और शायद हम सब ने ये फील किया होगा। अब किसी ने नहीं फील किया तो इट्स ही और शी इज लकी वन, बट भाई डेफिनेटली हम तो बहुत खेले, तो हमने तो बहुत फील किया। तो बेटा इसका काम ही उसी टाइम आता है कि जैसे ही प्लेटलेट्स ओपन एयर में आते हैं, तो बेटा वो रिएक्ट करके एक लेयर बनाते हैं बेटा मेम्ब्रेन की, जो ब्लड के फ्लो के लॉस को बचाती है। ये मेन काम होता है प्लेटलेट्स का। अब इसका एक और पॉजिटिव ये हो जाता है कि डस्ट जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होता, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता। और दूसरी चीज बेटा, कभी भी आपको चोट लग जाए, यू गेट हर्ट, तो याद रखना बेटा उसमें पस नहीं आनी चाहिए। अगर उसके अंदर पस आ गई है, इसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर जा चुका है। आपको उसी टाइम, ये मेरी बात बेटा याद रखना, एज ए फर्स्ट एड आपको उसी टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Pus in the sense. बेटा पस बेटा ये एक इन्फेक्शन होता है। मैं आपको इसका कलर बता देता हूँ। ये ग्रेइश ग्रीन कलर की होती है, और यूजुअली ये हमेशा ब्लड के साथ आती है, मतलब ब्लड के आसपास होती है, जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा होता है वहां पर आती है बेटा। तो ये पस होती है। आप गूगल पे बेटा एक बार सर्च कर देना कि व्हाट इज पस। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में बेटा इन्फेक्शन कहते हैं, पर ये ग्रेइश ग्रीनिश कलर की होती है। ये ब्लड जहाँ पे होता है आसपास वहां पर होती है। आप इसको हल्का सा दबाओगे तो ये बाहर आ जाती है। इट इज अ वेरी थिक विस्कस लिक्विड। इट्स लाइक मतलब फ्लो करने में इट्स लाइक टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को दबाते हो तो बेटा वो जेल बाहर आ जाती है ना। Yes. तो बेटा ऐसे ही पस जो होती है, अगर दबा दोगे तो पस बाहर आ जाती है। बट अगर ये मेरी बात मान लेना बेटा, कि अगर मतलब किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को चोट लगती है, और चोट लगने पे उन्होंने कोई भी रीजन हो सकता है, कोई ठीक नहीं किया, नेग्लिजेंसी कर दी, ध्यान नहीं दिया, और पस आ गई, तो बेटा दैट पर्सन शुड वेरी फर्स्ट थिंग टू डू इज टू विजिट अ डॉक्टर। क्योंकि अगर ब्लड में पस रह गई तो ये पस बेटा मल्टीप्लाई होके पूरी बॉडी में फैल जाती है, और बेटा अगर पूरी बॉडी में फैल जाए तो इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हालांकि इट टेक्स टाइम। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे मतलब हमारे पेरेंट्स इसलिए मना करते हैं ना कि प्लेटलेट्स को मतलब उखाड़ देनी चाहिए हमें। सॉरी, आपके पेरेंट्स क्या मना करते हैं बेटा, हमारे पेरेंट्स? सर लाइक हमारे पेरेंट्स मना करते हैं ना कि सर जैसे कि चोट लगती तो प्लेटलेट्स आ जाते हैं,
तो सर उसको लाइक उखाड़ने से मना करते हैं कि उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। हाँ देखो बेटा, जैसी प्लेटलेट आ जाता है, जैसे ही मतलब मान लीजिए आपके ऊपर, आपके स्किन के ऊपर मेम्ब्रेन जमनी शुरू हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा, स्किन की लेयर्स बननी शुरू हो जाती है। अगर एकदम आपका जो जख्म है, किसी इंसान का जो जख्म है, जो उसकी चोट है, वो बिल्कुल अभी फ्रेश है, ताज़ा है, जैसे मान लीजिए किसी को आज चोट लगी, तो बेटा अगर आप उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, डेटॉल या सेवलॉन लगाते हैं, विद इन 3 to 4 आवर्स बेटा उसके ऊपर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है, क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, आप मतलब आपने नहीं किया, ऑब्वियस बात है, किसी रीजन की वजह से क्या हुआ कि वो हट गई। उस टाइम जब वो हटेगी बेटा तो बड़ी दर्द होती है, तो उसका मतलब वो फ्रेश फ्रेश थी, फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि इसको एक दिन तक इसको छेड़ना नहीं, ताकि प्रॉपर क्लॉटिंग जो है वो अच्छी हो जाए, और एक दिन के अंदर अंदर स्किन की मेम्ब्रेन जो है, नीचे वाली मेम्ब्रेन जो है, जो बड़ी गोरी होती है ना, तो वो मेम्ब्रेन जो है वो बननी शुरू हो जाए, और उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर आप उस क्लॉट को अगर हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्किन के नीचे एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। तो हाँ, इनिशियल स्टेजेस में बेटा हमको इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। देखो दर्द भी होगी होगी डेफिनेटली, और खून भी निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे केस में डर्टी हैंड्स भी नहीं लगाने चाहिए, है ना, तो हैंड। सर जी बेटा। सर जैसे कि लाइक हमें अगर से ज्यादा चोट लग जाती है कि सर उसमें फिर ऐसे प्लेटलेट्स नहीं आते ना। नहीं बेटा, मैं आपको वही एग्जांपल बताने वाला था, वेरी नाइस। बेटा भगवान न करे अगर कोई, किसी को चाकू लग जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज में चाकू उसको लग गया, और वो जो नाइफ है वो उसने बाहर निकाल दिया, मतलब चाकू मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर चाकू लगा रहा एक अलग चीज होती है बेटा, वो टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर उसने चाकू मार के बाहर निकाल दिया, है ना, तो आपने देखा होगा जितने भी जो जो आर्मी वाली मूवीज होती हैं, है ना, तो आर्मी वाली मूवीज जो होती हैं वो हमेशा क्या दिखाते हैं इंग्लिश मूवीज के अंदर, कि वो नाइफ को यूज करके अपने पास ले लेते हैं। मतलब ये नहीं कि उसने चाकू मार दिया, वो उसको लगा रहेगा और सारा दिन घूमता रह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो दे कट एंड दे रिमूव। क्यों? वो इसलिए कि अगर वो रिमूव नहीं करेंगे तो बेटा ब्लड को बाहर आने का रास्ता कहां से मिलेगा। तो दे कट एंड दे रिमूव द नाइफ सो दैट द ब्लड फ्लोज आउट, और इतनी आसानी से बेटा नाइफ का जो क्या कहते हैं घाव होता है, ठीक है, वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा, और उस केस में ब्लड ज्यादा फ्लो होता है। ऐसे ही बेटा जब किसी इंसान को गोली लग जाती है, आपने मूवीज में देखा होगा, व्हेन समवन इज शॉट, तो बुलेट इतनी अंदर तक चली जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, कि वो सारे ब्लड वेसल्स को ब्रेक कर देती है, और उस केस में बेटा ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तभी बेटा उसमें फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड ये होती है कि भगवान ना करे किसी का ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो आपको हाथ रख के या कोई कपड़ा रख के उसको कस के अंदर की तरफ दबाना चाहिए, दबाना पड़ेगा, ताकि ब्लड जो है वो बाहर फ्लो ना हो। हालांकि लोग तो बेटा मतलब जिनके दिल कमजोर होते हैं वो तो उसी में घबरा जाते हैं, पर ब्लड का फ्लो नहीं आना चाहिए। तो उस केस में बेटा प्लेटलेट्स बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड और जिस प्रेशर से बेटा ब्लड आता है ना, तो एक तरह की पिचकारी निकलती है बेटा, यू नो व्हाट्स पिचकारी, है ना, तो एक तरह की पिचकारी सी निकलती है, इतना प्रेशर होता है बेटा हार्ट का टूवर्ड्स द ब्लड। तो बेटा उस केस में भगवान ना करे अगर उस इंसान के पास सेंस है, नॉलेज है, तो वो बड़ा कस के दबाना पड़ता है, ताकि वो, अब उसको दर्द हो रही है वो एक अलग चीज है, ठीक है, तो वो दबाना पड़ता है ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो ज्यादा बाहर ना निकले। सर मूवीज में भी दिखाया जाता है कि वो अपना हाथ रख लेते हैं हाँ जिससे वो बेटा, गोली वो लगती है, वही क्या होता है। वो इसलिए रखते हैं बेटा, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक फर्स्ट एड होती है कि ब्लड जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। फिर वो दिखाते हैं ना, फिर उसको ब्लड चढ़ रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड का कंटेंट कम हो जाता है, इस वजह से फिर ऐसे पेशेंट को ब्लड देना पड़ता है। और फिर आर्मी में डिफेंस की ट्रेनिंग में सिखाते ही वही है कि अगर आपने किसी दुश्मन को मारना हो तो ऐसी जगह मारो कि ब्लड फ्लो रोक ही ना पाओ आप। इसलिए बेटा वो क्या करते हैं, वो नेक पे अटैक करते हैं। तो नेक पे अगर आप कट लगा दोगे तो ब्लड फ्लो इतनी आसानी से रुक ही नहीं सकता,
क्योंकि वो नर्व बड़ी क्लोज होती है स्किन के, एक तो, और दूसरा उसको आप इतनी आसानी से रोक नहीं सकते until unless डॉक्टर के पास सारे इक्विपमेंट्स हो तो ही वो कर सकता है, बट अदरवाइज नहीं। हाँ, लेग वेग पे लग जाए, है ना, क्या कहते हैं, स्टमक में लग जाए, एब्डोमेन में लग जाए, यू नो, बैक में लग जाए, इट इज ओके, बट वो ये सब जगह नहीं, वो उनके पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि इसी जगह पे आपने दुश्मन को अटैक करना है, जिससे उसकी इंस्टेंट जो है बेटा वो डेथ हो जाए, इसलिए वो नेक को अटैक करते हैं। दैट इज वन प्लेस। बट एनीवे, जब आप आगे जाके ट्रेनिंग वगैरह करेंगे डिफेंस वगैरह की, तो उसमें आपको वो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो देते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर योर सर्वाइवल, फॉर आवर सर्वाइवल। देन बेटा हम बात करते हैं अब एक नई चीज की बेटा, वो है डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन जो है बेटा वो क्या होता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि ब्लड का डबल सर्कुलेशन आता क्या है, डेफिनेशन कैसे आती है। अब हमने बात करी थी बेटा एरिथ्रोसाइट्स की, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, आरबीसी। ये रेड कलर के होते हैं सर, क्यों? क्योंकि इनके अंदर आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, Fe मतलब आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है हेमो। तो हेमो का खुद ही मतलब बेटा क्या होता है, आयरन। ग्लोबिन का मतलब कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ठीक है, ये साइज में छोटे होते हैं, ये डिस्क जैसे होते हैं बेटा, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। WBCs बेटा क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। बेटा ये कलरलेस होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं आरबीसी से, इनकी कोई प्रॉपर शेप वगैरह नहीं होती है, इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये जर्म्स को किल करते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं बेटा। हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो WBCs होता है। देन हम बात करते हैं बेटा प्लेटलेट्स की, ये राउंडेड होते हैं, बाय कॉन्वेक्स होते हैं, है ना। तो मतलब दोनों साइड से हम पढ़ेंगे बेटा लाइट चैप्टर में, बाय कॉन्वेक्स क्या होता है। बाय कॉन्वेक्स होता है बेटा कुछ ऐसा सा होना, ठीक है। ये कलरलेस है, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता और ये ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में करते हैं ब्लड के, ठीक है। और बेटा इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी आता है कि प्लेटलेट्स का अगर काम ब्लड को फ्लो को रोकना है, तो वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं ब्लड को रोकते, है ना। अगर प्लेटलेट्स का काम है ब्लड के फ्लो को रोकना, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बना देते हैं, तो वो बॉडी के अंदर भी तो ब्लड होता है, उसमें क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, प्लेटलेट्स कैन शो क्लॉटिंग only when exposed to air और ऑक्सीजन। तो जब तक ये बेटा बॉडी के अंदर है तो बेटा ऑक्सीजन अलग जगह घूम रही है, ये अलग जगह घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही चोट लगती है तो बेटा ब्लड जो होता है वो ओपन एयर में आ जाता है, वहां पे फिर प्लेटलेट्स का काम जो है वो शुरू हो जाता है ना। तो प्लेटलेट्स कैन शो क्लॉटिंग ओनली व्हेन एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन, है ना, नॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर वो कभी भी क्लॉट नहीं करते, ठीक है, इज दैट क्लियर। बट क्या कहते हैं, ओपन एयर में जो है वो कर देते हैं, ठीक है। अब सर हाँ जी बेटा, मैं अभी आपको एक मिनट में आपका सवाल लेता हूँ। तो ये आप बेटा कॉपी भी कर लेंगे, और इसमें आपने एक और चीज सुनी होगी कि किसी इंसान को क्लॉटिंग हो गया, क्लॉटिंग हो गया, क्लॉटिंग हो गया। वो नॉर्मली कब होता है, यूजुअली जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से बेटा ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है। तो पीपल हु आर हैविंग हाई बीपी, ठीक है, तो उनको ये प्रॉब्लम जो है वो होती है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड जो है वो फास्ट फ्लो करता है और ड्यू टू सम रीजन बेटा वो क्लॉटिंग उनकी बॉडी में होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो हाई बीपी वालों के बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है
थ्रू आउट द बॉडी कहीं पे भी हो सकती है। तो क्लॉटिंग जो होती है बेटा वेसल के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। तो आपको जो जो कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं, बाकी आपने जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं। जी पूछे बेटा। सर लाइक सर जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स खत्म हो सकते हैं कभी? बेटा ऐसे खत्म नहीं होते, बट देर हैव बीन क्या कहते हैं केसेस विद रिस्पेक्ट टू डेंगू फीवर कि उन्होंने पूरे के पूरे प्लेटलेट्स का ही नंबर जो है वो कम कर दिया, तो प्लेटलेट्स जो है वो फॉल डाउन करके 1000 रह गए। एक्चुअली में जो इनका बेटा नंबर होता है प्लेटलेट्स का वो मिनिमम 5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है, 5 लाख पर माइक्रोलीटर। तो अगर आप किसी की बॉडी के अंदर प्लेटलेट जो है 5 लाख पर माइक्रोमीटर से 10,000 रह जाएंगे, ठीक है, या 20,000 रह जाएंगे, तो बेटा जाहिर सी बात है कि उसकी बॉडी को खतरा है। तो इस वजह से तो ड्रास्टिकली इनका, क्योंकि छोटे साइज में है, अब साइज अगर छोटा है तो लाखों में बन भी सकते हैं, लाखों में बिगड़ भी सकते हैं। तो यस बेटा, अगर ध्यान ना दी जाए, केयर ना दी जाए, तो बेटा ये जो है दे कैन बी डेफिनेटली साइडल। साइडल का मतलब होता है किलिंग इफेक्ट। साइडल, CIDAL। तो इट कैन। ओके सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ब्लड वेसल्स बेटा कौन कौन से होते हैं? आर्टरीज, फिर क्या होती हैं बेटा? कैपिलरीज, और तीसरी क्या होती हैं बेटा? वेन्स। अगर आप इनका कनेक्शन देखो, आर्टरीज और वेन्स बेटा ये दोनों आपस में जहां पे कनेक्ट होती हैं, बीच में बेटा बहुत ही फाइन पतली, है ना, सिंगल सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, हम इस डायग्राम में थोड़ी देर के बाद दोबारा आएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये डॉट 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 क्या है। अभी आप इसको टेंशन मत लीजिए। तो बेटा ब्लड जो है वो फ्लो होता हुआ अब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और जब वो आर्टरी से वेन्स की तरफ जाता है तो बेटा वो आपस में किन से अटैच्ड होता है बेटा? कैपिलरी से होता है। आ गया तो एक बेटा? बार ये वाला रिपीट करना, आर्टरी वाला। बेटा आर्टरीज, ठीक है, और वेन्स आपस में जुड़ी हुई होती है। अब आर्टरी भी थोड़ी सी मोटी होती है बेटा, वेन भी मोटी होती है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है आर्टरी में, ठीक है। लेकिन आर्टरीज और वेन जहां पे जुड़ती हैं बेटा, तो वो डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते आप उनको। आप आर्टरी को और वेन को डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे रीजन होते हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में बेटा बहुत ही पतली एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। आया समझ में? है भाई? तो हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए, आर्टरीज, वेन्स, और जहां पे ये आपस में कनेक्टेड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। सर हाँ जी सर आर्टरीज लाइक कौन सा कैसे में कुछ कौन सा ब्लड वेसल्स होता बेटा, वैसे ही ब्लड वेसल्स होते हैं बेटा, दोनों का टिश्यू एक जैसा ही होता है, ठीक है, कॉम्पोजिशन, बस फर्क होता है कि किस टाइप का ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो आर्टरीज बेटा उनकी वॉल्स थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, इनका ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, छोटी होती है बेटा। इनके अंदर वॉल्स नहीं होते, ठीक है। ये हार्ट से किसको कनेक्ट करती हैं बेटा? ऑर्गन्स। और इन हार्ट से ऑर्गन्स ये क्या फ्लो करवाती है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स के पास जाता है। कैपिलरीज बहुत ही पतली होती हैं बेटा, इनके अंदर ल्यूमेन ओपनिंग और भी छोटा होता है बेटा। ये वहां पे होती हैं जहां पे आर्टरीज और वेन्स आपस में मीट करती हैं, इनके अंदर भी वॉल्व्स नहीं होते। और आर्टरीज, ठीक है, और वेन्स को बेटा कनेक्ट करती हैं ये। अब वेन्स क्या होती हैं बेटा, ये पतली वॉल्ड होती हैं बेटा, इनका ल्यूमिन, इनकी ओपनिंग जो है बेटा वो थोड़ी सी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, ठीक है। इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये ऑर्गन से किसको कनेक्ट करती हैं बेटा, हार्ट। और ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो नहीं होता। अब बेटा यहाँ पर इसको कॉपी करने से पहले, कुछ भी कॉपी करने से पहले बेटा जरा मुझे आप सुन लीजिएगा। यहाँ पे दो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल, इनकी वॉल जो है वो मोटी क्यों होती है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है बिकॉज दे रिसीव ब्लड फ्रॉम हार्ट विद हाई प्रेशर। बेटा हार्ट का, दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना, और जब वो पंप करता है तो बड़ी फास्ट ब्लड जो होता है बेटा वो फ्लो करता है। अगर बेटा आर्टरी की वॉल मोटी नहीं होगी तो बेटा ब्लड जो होगा वो उसको फाड़ कर, उसको ब्रेक करके, उसको टीयर करके बाहर आ जाता है। तो अब प्रॉब्लम ही यही होती है बेटा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, कभी कभार क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जिस इंसान का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसकी आंखें जो होती हैं ना वो बड़ी जल्दी रेड हो जाती हैं या उसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये एक एक तरह से बेटा एक वो होता है इंडिकेशन कि भाई इस इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ है। अब उसका हाई ब्लड प्रेशर किसी भी रीजन की वजह से होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा कि ब्लड जल्दी फ्लो करता है तो वो आर्टरी को ब्रेक करवा देता है। अब बेटा अगर आर्टरी से ब्रेक कर गया, टीयर कर गया, तो ब्लड बाहर आ जाता है और कुछ लोगों की आंखों में ब्लड आपको क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है, प्रॉपर तरीके से लाल 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 हो जाता है वो। तो बेटा वो इंडिकेशन होते हैं कि उस इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है या उसका हो गया है किसी भी रीजन की वजह से। तो बेटा अब वो तो एक एक तरह की बीमारी हो गई, एक तरह की डिजीज हो गई, लेकिन नेचुरली हम सबका, अब बेटा हम भगवान की दया से, भगवान ना करे किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, दोनों ही बेटा खतरनाक है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम सबके हार्ट बेटा और आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी जो है वो एक जैसी ही है, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन में बेटा हमारी आर्टरीज को थोड़ा सा उनकी वॉल, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो ताकतवर होनी चाहिए कि इतना हाई फ्लो से जो ब्लड आ रहा है उसको वो हैंडल कर सके। मैंने बताया ना आपको कि अगर भगवान ना करे किसी के गले से नाइफ से कट कर दे तो बेटा पिचकारी की तरह ब्लड जो होता है वो बाहर फ्लो आता है, इतनी तेज प्रेशर से आता है। तो बेटा अगर बाई चांस उसकी मेम्ब्रेन, उसकी आर्टरी की जो मेम्ब्रेन है, उसकी वॉल जो है वो पतली होंगी, तो बेटा ब्लड तो वैसे ही बाहर आ जाएगा उसकी बॉडी से, और उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में पूरा ब्लड घूमना शुरू हो जाएगा, वो तो बेचारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए आर्टरीज की दीवार जो होती है, वॉल जो होती है वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज की जो वॉल होती है वो ब्लड रिसीव करती हैं हार्ट से विद हाई प्रेशर। और बेटा जो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से आता है, वन मार्कर या बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स इन वेन्स।
वेन्स में जो बेटा ये वॉल्व्स है, इनका काम क्या है बेटा? इनका काम होता है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार घूमे 15 बार घूमे, ब्लड वही सही है जिसके अंदर ऑक्सीजन सही है। लेकिन बेटा एक ऐसी जगह पे जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, वहां पे बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, तो बेटा सेल्स ढंग से काम नहीं करेंगे और ज्यादा कंडीशन में बेटा ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। तो बेटा आर्टरीज तो बहुत बढ़िया है सर। क्यों वो बढ़िया है? क्योंकि बेटा उनके अंदर तो कौन सा ब्लड घूमता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो आगे भी आए पीछे भी आए जहां मर्जी आए, हालांकि बेटा ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बट बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी में जैसे मर्जी फ्लो करे, ठीक है, हालांकि फ्लो वो आगे ही करता है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सही नहीं होता, और ये ऐसी जगह फ्लो नहीं करना चाहिए जहां पे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए होता। अगर वो फ्लो कर गया तो बेटा वो डेंजरस हो जाता है। इसीलिए वॉल्व्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को बेटा क्या करवाते हैं? बैक करवाते हैं। उनको बैक फ्लो जो है, सॉरी आई रिपीट, उनको बैक फ्लो करने नहीं देते। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपको जो जो पसंद है आप कॉपी कर सकते हैं, जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो बात करते हैं अब हम ब्लड सर्कुलेशन फिशेस के अंदर बेटा कैसे होता है। बेटा फिशेस के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं, ठीक है। तो बेटा हार्ट में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बेटा किसके पास जाता है? गिल्स के। आपने बेटा पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में बेटा, गिल्स जो होते हैं वो फिशेस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, है ना। तो गिल्स जो है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आता है बेटा? ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और बेटा वो क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये एक सिंपल डायग्राम है बेटा, आप इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बेटा जरूरत ही नहीं है। तो बेटा ये आ गया हार्ट। बेटा आप ब्लू कलर का देख रहे हैं बेटा, तो ये कौन सा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये बेटा कहाँ से आ रहा है? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। ये देखो, ये कहाँ जाएगा? हार्ट। हार्ट जो है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? गिल्स। गिल्स जो होगा बेटा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बेटा क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन। और फिर यहां से कौन सा ब्लड फ्लो करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और फिर वो कहाँ चला जाएगा? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और बेटा फिशेस का जो सर्कुलेशन होता है बेटा, इट इज अ सिंगल सर्कुलेशन, है ना। तो फिशेस हैव सिंगल सर्कुलेशन। व्हाई? बिकॉज ओनली वन काइंड ऑफ ब्लड, दैट इज कौन सा वाला? deoxygenated blood flows through heart। तो फिशेस के हार्ट में
सिर्फ एक ही टाइप का बेटा ब्लड आता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ही उनके हार्ट में आता है। लेकिन बेटा इससे पहले हम एक वर्ड पढ़ रहे थे, किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो, क्या वर्ड था वो? डबल सर्कुलेशन। वेरी गुड बेटा, वो वर्ड क्या था? डबल सर्कुलेशन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। अगर सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है ओनली वन काइंड ऑफ ब्लड, यहाँ पे कौन सा वाला है? डीऑक्सीजनेटेड। तो बेटा डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट से दोनों टाइप का ब्लड फ्लो करता है, सिंगल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करता है बेटा। हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, और या फिर हम कह सके मैमल्स का जो बेटा हार्ट होता है, ठीक है, वो डबल सर्कुलेशन फ्लो करता है। उसके अंदर बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों फ्लो करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, जो जो आपको कॉपी करना हो। हाँ जी बेटा, कर लिया कॉपी? Yes, sir. मैं So ये 1 minute. ओ सर कुछ भी नहीं होता, मैंने फोटो हाँ खींच ली है। ठीक है बेटा। तो ये देखो बेटा, फिशेस कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा, ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे ब्लड रेड कलर का है बेटा, इसका मतलब है बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो गिल से ये ब्लड जो है बेटा वो यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन दे रहा है। जब सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, ये बेटा उसका हार्ट आ गया, वेंट्रिकल और एट्रियम, टू चेम्बर्ड हार्ट हो गए बेटा। एक है ना, टू चेम्बर्ड का मतलब होता है एक ही वेंट्रिकल है इसके अंदर, एक ही आर्ट्रियम है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा बेटा? गिल्स में, और फिर वहां से ब्लड के अंदर क्या ऐड हो जाता है? ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो हम बात करते हैं अब सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, उनमें कैसे होता है बेटा। इनके हार्ट जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? थ्री चेम्बर्ड। इसके अंदर बेटा मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है। सर व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड ब्लड? बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों है ना हार्ट से बेटा पास करते हैं और वो वेरियस ऑर्गन्स में जाते हैं बॉडी के। तो सर फिर इसके अंदर कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होती है बेटा? बिल्कुल होती है। और बेटा मिक्स ब्लड फ्लो करने की वजह से बेटा दे हैव हायर हार्ट बीट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर has to be maintained। तो इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, क्योंकि इनके हार्ट से दोनों ब्लड फ्लो करते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड, दोनों ब्लड साथ साथ फ्लो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब उससे क्या होता है कि इनके हार्ट रेट जो होता है बेटा वो काफी ज्यादा होता है, फास्ट होता है। अब फास्ट होने की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि इनके बॉडी के टेम्परेचर को बेटा मेंटेन करके रखना पड़ता है बेटा। हमारे में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बिल्कुल अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो जो है वो बिल्कुल अलग होता है। बट आपने नाम सुना होगा कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो बेटा वो इन्हीं रीजन की वजह से आता है। तो आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है वो कैसे होते हैं। कर लिया बेटा आपने? ठीक है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो कैसे डिफर करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, एक छोटा सा कॉलम बना लीजिए, ठीक है, और एक कॉलम में लिख दीजिए बेटा कोल्ड ब्लडेड। ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताऊंगा बेटा मैं आपको, सिर्फ मुझे मतलब समझाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। कोल्ड ब्लडेड और दूसरे हो गए वार्म ब्लडेड।
तो बेटा कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, है ना, ये कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड जो होते हैं दे कैन मेंटेन अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट जो है वो रख सकते हैं, पर कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो नहीं रख सकते। ये क्या करते हैं कोल्ड ब्लडेड, इनको अगर हीट चाहिए तो दे ऑब्टेन हीट। सर हाँ जी, सर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ, कैन नॉट मेंटेन cannot देयर। maintain their constant body temperature। ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, है ना। और ये कहाँ से करते हैं, क्या हीट जो है ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी और हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। बस इतना ही जरूरी है। अब इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिशेस, हमारे रेप्टाइल्स, ठीक है, हमारे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है मेनली। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैमल्स, और इसमें क्या आ जाएंगे, बर्ड्स। तो मैमल्स अगर आ गए तो हम भी इसी के अंदर आ जाते हैं। कर लो बेटा कॉपी, कर लिया कॉपी? हाँ जी डन बेटा, तो मैं ये हटा रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक इसके अंदर आता है वो है ह्यूमन हार्ट, जिसको बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब हम करेंगे बेटा हमारी असाइनमेंट। आप आ जाइए बेटा असाइनमेंट के पास। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 55। कहते हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट अ स्ट्रिप ऑफ मेटल M was dipped. After some time, lead from the solution was deposited on the strip. State which metal is more reactive and an equation for above reaction. तो बेटा लेड एसीटेट है, अगर हम लेड एसीटेट का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो CH3COO होल ट्वाइस, ये क्या आता है बेटा Pb। अब आपके पास इसका सोल्यूशन है और आपने इसको मेटल के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना देगा, CH3COO, साथ में बेटा क्या बना देगा, लेड। तो बेटा इसका मतलब ये है कि M is more reactive than lead, as M can displace lead, can displace lead from its solution। ठीक है, अब सिंस हमको बेटा मेटल का फॉर्मूला नहीं पता, उसका आयन नहीं पता, तो हमने बेटा इक्वेशन को ऐसे ही सिंपली लिख दिया है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करते भी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाट विल हैपन व्हेन एन आयरन ब्लेड इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बेटा हमको पता है आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेटा कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। तो बेटा ये उसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, फेरस सल्फेट। इसका सोल्यूशन बेटा क्या होता है, ग्रीन, एंड ये क्या आ गया बेटा, कॉपर सॉलिड, है ना। तो बेटा इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, Fe is more
रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। 57 क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है भाई मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला? बेटा मैग्नीशियम का आयन क्या होता है, Mg+2। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, HCO3-। तो बेटा इन दोनों से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, MgHCO3 होल ट्वाइस। दूसरा है बेटा सोडियम फॉस्फेट। सोडियम का बेटा सिंबल आयन का बेटा क्या होता है, Na पॉजिटिव, फॉस्फेट PO4 3-। बेटा क्रिस क्रॉस मेथड से ये क्या आ जाएगा, Na3PO4। एल्यूमिनियम सल्फेट बेटा क्या हो जाएगा, Al बेटा क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव, सल्फेट क्या हो जाएगा बेटा SO4 2-। क्रिस क्रॉस मेथड से ये आ जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। जिंक फॉस्फेट, तो जिंक हो जाएगा +2, फॉस्फेट हो जाएगा -3, तो जिंक 3 और फॉस्फेट बेटा क्या हो गया, होल ट्वाइस। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेटा जो सिंपल नाइट्रोजन होता है वो N3- होता है, ऑक्सीजन जो है वो 2- होता है। क्रिस क्रॉस मेथड से ये आ जाएगा N2O3। सोडियम सल्फेट Na, सॉरी बेटा Na पॉजिटिव होता है, सल्फेट 2- होता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा Na2SO4। लेड ब्रोमाइड बेटा Pb+2 होता है, ब्रोमाइड माइनस होता है, तो ये आ जाएगा PbBr2। फिर वो कहते हैं राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन 58 के लिए। मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, Mg सॉलिड burns in carbon dioxide CO2 to form magnesium oxide and carbon। तो आप बेटा इसको बैलेंस करोगे तो आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। दूसरा है बेटा सॉलिड सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। सॉलिड सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट एक्वस साथ में हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस combines with hydrogen gas to form ammonia। नाइट्रोजन गैस combines with hydrogen gas to form ammonia gas। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। जिंक मेटल reacts with hydrochloric acid। जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा एक्वस लेंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक क्लोराइड एक्वस साथ में दे देगा बेटा हाइड्रोजन गैस। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्या होता है, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH एक्वस, और बेटा क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस साथ में क्या दे रहा है बेटा, वाटर, जो बेटा क्या होगा, लिक्विड। तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी आप 2 लगा देंगे। तो ये हो गई बेटा आपकी रिएक्शंस। और इसी में जो बेटा हमारा 59th क्वेश्चन है वो कह रहे हैं
कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस ये रिप्रेजेंट कर रही है। पहली रिएक्शन किस टाइप की हो गई बेटा, कौन बताएगा? redox, वेरी गुड बेटा, ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। इसके नीचे वाली बेटा सी वाली रिएक्शन कौन सी हो गई? थर्मल डिकम्पोजिशन। वेरी गुड, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। ई रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जी कौन सी हो जाएगी बेटा, कोई बता सकता है? देखो क्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे आ गया। displacement, वेरी गुड बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अमोनियम नाइट्रेट स्प्लिट करके N2 और पानी दे रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डीकॉम्पोजिशन। और सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके NaCl दे रहे हैं, तो बेटा ये कौन सी हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉपर सल्फेट आयरन के साथ, ये कौन सी हो गई बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे वाली भी बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये कौन सी हो गई बेटा? कॉम्बिनेशन। ये वाली भी कॉम्बिनेशन हो गई, ये वाली भी कॉम्बिनेशन हो गई, और ये बेटा कौन सी हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आप सब कॉपी कर लीजिए जो जो चीजें आपको कॉपी करनी है। ठीक है बेटा, मैं ये सब हटा रहा हूँ और फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 60th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर एंड विच विल नॉट, और स्टेट द रीजन कि भाई वो क्यों अकर नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, अगर वो करेगी तो बिकॉज मेटल इज मोर रिएक्टिव, नहीं करेगी मेटल इज लेस रिएक्टिव। कहते हैं सिल्वर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करेंगे, तो आंसर इज नो। क्यों भाई? बिकॉज Ag is less reactive than copper. Iron and copper sulfate FeSO4 और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेंगे। यस, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज Fe is more reactive than copper. मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट Mg और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेंगे। यस, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, साथ में कॉपर। क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कहता है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, तो बेटा फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4, इसका डीकॉम्पोजिशन है, तो बेटा वो क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड सॉलिड, साथ में कौन सी गैस देगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये होगी बेटा इक्वेशन। कहता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बेटा यहाँ पे कार्बन 2 आ रहा है तो आप 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 है तो बेटा 2 आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ गया? 5, तो बेटा आप यहाँ पे 5/2 लगा दो। आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, बट हम अवॉइड करते हैं ऐसे करना। KiH2O2 के साथ, तो बेटा H 2 आ रहे हैं तो आप 2 लगा दो, आयोडीन 2 आ रहे हैं आप 2 लगा दो, हो गई रिएक्शन बैलेंस। NaCl H2SO4 के साथ आप 2 लगा दो, यहाँ भी आप 2 लगा दो। फर्स्ट वाले का आपने 5/2 क्यों लिखा है? बेटा 5/2 और O2 है, तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा 5 वो आ गया, है ना? ओके। कहता है 63 राइट द इक्वेशन बैलेंस्ड। 63 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। कहते हैं मार्बल चिप्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मार्बल चिप्स क्या होते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या बनाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड, एक्वस
साथ में पानी लिक्विड, साथ में CO2 गैस, ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा, पोटेशियम सॉलिड रिएक्ट करता है पानी के साथ टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गैस क्या देगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड। फोर्थ, reacts with calcium metal reacts with oxygen, तो बेटा ये नहीं आएगा, सॉरी। react with oxygen, तो बेटा क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। फिफ्थ, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस स्ट्रांगली हीटेड, तो बेटा वो क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड, NO2 गैस, साथ में ऑक्सीजन गैस, तो आप 2 लगा दो, तो ये हो गया 5 4 5 6, तो आप 2 लगा दो इधर, यहाँ पे भी आ गया 2, यहाँ पे आ गया बेटा 4, हो गई रिएक्शन बैलेंस। सिक्स्थ कहता है फेरस सल्फेट एक्वस, कहता है सोल्यूशन स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, तो बेटा एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो बना देगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और साथ में क्या दे देगा? आयरन, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 3। नेक्स्ट है बेटा 7th, पोटेशियम आयोडाइड solution is stored in with lead nitrate PbNO3 होल ट्वाइस, तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, PbI2 साथ में पोटेशियम नाइट्रेट, एट कहते हैं क्लोरीन गैस इज पास थ्रू पोटेशियम ब्रोमाइड, तो बेटा क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा, KCl का सोल्यूशन, साथ में ब्रोमीन लिक्विड में आता है, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2। कॉपी कर लीजिए बेटा ये सब, और हम प्लान करते हैं एक क्लास कल के लिए, है ना, तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है, कल क्लास नहीं रख रहे हैं, और जो डाउट हो थैंक बेटा यू वो सर। पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा एंड बिरला बेटा। फिफ्थ वाला आप एक मिनट बता सकते हैं आपने क्या लिखा है? कौन सा वाला बेटा? फिफ्थ वाला 2 PbNO3 होल ट्वाइस। हाँ, तो बेटा 2 PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड हीट करने पर क्या देगा? 2 PbO सॉलिड, 4 NO2 गैस एंड O2 गैस। ओके सर, थैंक यू। Sir, हाँ जी बेटा, sir, I have noted down. Can I leave? हाँ जी बेटा, यू